जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कोलकाता में अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी की दीवानगी सिर चढ़कर नहीं बल्कि सिर्फ टॉवेल के तौर पर देखी। कोलकाता का सॉल्ट लेक स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। स्टार फुटबॉलर की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब दिखाई दे रहे थे। मेसी की स्टेडियम में एंट्री जब हुई उस दौरान की तस्वीरें आप देखिए और फैंस का सैलाब देखिए। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख भी सकते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी को देखने के लिए फैंस में क्या दीवानगी देखी जा रही है। मेसी का आने का जहां फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो वहीं स्टेडियम में एंट्री होते ही फैंस में जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा है। यहां तक तो सब कुछ ठीक दिख रहा है। मेसी कुछ कार्यक्रम में हिस्सा भी लेते नजर आए, कुछ फैंस से मुलाकात भी की। उनके साथ उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल भी मौजूद थे। तीनों खिलाड़ी करीब 22 मिनट बाद ही वहां से निकल गए और इसके बाद सॉल्ट लेक स्टेडियम का जो नजारा दिखा, जो बदल गई तस्वीर। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉल स्टार मेसी के फैंस ने हंगामा मचा दिया। स्टेडियम में अफरा तफरी का माहौल मच गया। अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकॉन लियोनेल मेसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम में पहुंचे थे और मेसी को देखने के लिए उनके फैंस ने मोटी रकम देकर टिकट भी खरीदी थी। लेकिन फैंस मेसी को अच्छे से देख नहीं पाए और कुव्यवस्था के चलते वो नाराज हो गए। इसके बाद मेसी के फैंस ने वहां जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, कुर्सियां फेंकी। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और स्टेडियम से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर भी किया मीडिया के सामने। मेसी ने स्टेडियम का चक्कर लगाया। इसी दौरान मेसी ने फैंस का अभिवादन भी किया, लेकिन इस दौरान वीआईपी आयोजकों और सुरक्षा कर्मचारियों से घिरे रहे, जिसके चलते दर्शक ठीक से मेसी को देख नहीं पाए। फैंस ने दावा किया कि सुबह से इंतजार करने के बावजूद वो मेसी को ठीक से देख नहीं पाए, न तो सीधे और न ही एलईडी जो लगी हुई थी स्टेडियम में, बड़ी स्क्रीन लगी थी, उस पर भी नहीं। निराश समर्थकों ने मैदान पर बॉटल्स फेंकी और गैलरी में बैनर, होर्डिंग और प्लास्टिक की कुर्सियों को भी उछाला। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि गुस्से का उबाल जो फैंस से हैं उनका कितना था और किस कदर वो ठगे हुए खुद को महसूस कर रहे थे। मेसी की एक झलक भी नहीं देख पाने के टीस स्टेडियम में मौजूद सभी फैंस के दिल में गुस्से की तरह दिखी और सीधे आरोप लगा दिया कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पहली बात तो डिस्ट्रिक्ट ऐप का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है। फिजिकल टिकट मैंडेटरी करके रखा है, पर मैं ऑनलाइन पेमेंट वगैरह दिखाया फिर भी एंटर करने में दिक्कत हो रहा था। मेरे साथ जो लोग गया था वो लोग बोला मेसी को 5 मिनट भी देख नहीं पाया, सब घेर के रखा था। मेसी फुटबॉल वो टच भी नहीं किया था। ही गॉट फ्यूरिएटेड अबाउट द मैनेजमेंट एंड ही लेफ्ट द स्टेडियम विद utmost disappointment. He's overprotected. There are 3 or 4 like circles around him, and he was like that. He was not using a single speech. He was just like swinging his hand and like that. Can't see anything at there. Very We are at level of boat company, very bad management. We couldn't see Messi. Only the people, elite people of Calcutta were there. They got their photograph clicked, and that's it. दरअसल मेसी को निर्धारित समय से पहले स्टेडियम से हटाने के चलते हालात बिगड़ गए। वहीं मेसी के स्टेडियम से निकलने के कुछ घंटों बाद सीएम ममता बनर्जी ने कुप्रबंधन पर अपना गहरा उन्होंने सदमा जताते हुए समिति के गठन की घोषणा की। साथ ही उन्होंने एक्स पर जारी एक पोस्ट में मेसी और स्टेडियम में आए फैंस से माफी मांगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं लियोनेल मेसी और सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए हार्दिक माफी मांगती हूं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की तरफ से यह माफी मांगी गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि विश्व कप विजेता स्टार की एक झलक पाने की उम्मीद में हजारों फैंस स्टेडियम में जमा हो गए। जांच समिति का ऐलान कर दिया गया। जांच समिति की अध्यक्षता कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आशीष कुमार राय। सॉल्ट लेक स्टेडियम की घटना के बाद ममता सरकार एक्शन मोड में दिखी है और घटना के तुरंत बाद ही आयोजकों को गिरफ्तार करने की खबर भी आ गई। लेकिन बीजेपी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रही है। इतना बड़ा एक इंटरनेशनल प्लेयर भारत के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज जो घटना घटी वो दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने कैसे पश्चिम बंगाल को बना दिया है। क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है इसमें शुरू से लेकर अंत तक पश्चिम बंगाल में जो प्रोग्राम हो रहा है वो पूरा तृणमूल ने हाईजैक किया है। तृणमूल के सुजीत बोस से लेकर अरूप विश्वास से लेकर सारे मंत्री इसमें लगे हुए हैं। पैसे की इसमें लूट हुई है। 5,000-8,000 रुपये की टिकट भी बेची गई, उसमें टिकट की भी कालाबाजारी हुआ, इसमें करप्शन हुआ।
मतलब तृणमूल कांग्रेस रहेगा और करप्शन नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम में मचे हंगामे के बाद जहां बीजेपी से लेकर मेसी के फैंस तक तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कहा कि मेसी का गोट इंडिया प्रोग्राम से कोई कनेक्शन नहीं है, ये एक प्राइवेट एजेंसी के जरिए की गई है। साथ ही कहा कि कोलकाता में जो हुआ वो दुखद है। गुस्साए दर्शक आयोजकों पर कार्यक्रम को वीआईपी शोकेस बनाने का आरोप लगा रहे हैं। केवल नेता और अभिनेता मेसी के आसपास थे और हजारों खर्च करने के बावजूद मेसी का चेहरा तक वो देख नहीं पाए। फैंस ने आरोप लगाया कि भीड़ को वो पल मिला ही नहीं जिसके नाम पर उन्हें टिकट बेची गई थी। न किक मिली, न पेनल्टी देखने को मिली और रिफंड की मांग करने वाली जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने आयोजकों से रिफंड दिलाने का वादा किया है। It's a big incident and obviously in on seriousness ব্যাপারটা নেওয়া হচ্ছে। আপনারা দেখেছেন যে the highest authorities already are on the field, we are on the job, we'll ensure যেখানে যেখানে যারা responsible আছে for this thing that has happened today at Salt Lake Stadium will be punished and all kind of action will be taken against the concerned authorities। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने इवेंट की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले आनंद बोस ने इस इवेंट की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। ये कदम उन्होंने तब उठाया जब फैंस ने लोक भवन में दी गई शिकायत में कहा कि टिकट बहुत महंगे हैं, इसके चलते वो अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देख नहीं पाएंगे। राज्यपाल को लोक भवन में कई और फोन कॉल्स और ईमेल भी मिले। फैंस ने बताया कि टिकटों की कीमत उनकी पहुंच से बाहर है और इन्हीं शिकायतों के बाद राज्यपाल ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। वहीं मेसी को लेकर सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हंगामा दिखा, जो बेताबी दिखी, जो गुस्सा दिखा, वो सियासी रंग भी लेने लगा है। लेकिन मेसी का गोट इंडिया प्रोग्राम कोलकाता के बाद भी जारी है। सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचने से पहले सुबह 11 बजे मेसी ने अपने 70 फीट ऊंचे स्टैचू का वर्चुअली उद्घाटन किया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान भी मौजूद रहे। मेसी को कोलकाता में उनके सम्मान में लगाया गया 70 फीट ऊंचा स्टैचू पसंद आया। लेक टाउन इलाके में श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने हाल ही में लोहे से बनी यह विशाल प्रतिमा लगाई है, जिसमें मेसी को फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी पकड़े हुए दिखाया गया है। कोलकाता में बवाल के बावजूद लियोनेल मेसी का गोट टूर टू इंडिया 2025 का बाकी स्केड्यूल तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। 13 दिसंबर को हैदराबाद में है 7 वर्सेस 7 मैच का आयोजन और म्यूजिकल कॉन्सर्ट में भी हिस्सेदारी लेने वाले हैं। वहीं 14 दिसंबर को मुंबई में मेसी का प्रोग्राम है और यहां ब्रेबॉर्न स्टेडियम में पैडल कप का आयोजन होगा। सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच और वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट भी होना है। साथ ही चैरिटी फैशन शो में भी हिस्सा लेंगे मेसी। वहीं 15 दिसंबर को नई दिल्ली आएंगे, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट होगा और देर रात मेसी की स्वदेश वापसी फिर हो जाएगी। मेसी यूनाइटेड नेशंस के चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फुटबॉल जगत के लीजेंड लियोनेल मेसी भारत के दौरे पर हैं, जिनकी बेमिसाल तकनीक और अद्भुत ड्रिबलिंग ने खेल के मानक को बदल दिया है। मैदान पर उनकी सहजता और गोल करने की क्षमता उन्हें असाधारण बनाती है। भारत दौरे पर आए फुटबॉल जगत के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपने कौशल का जादू बिखेरते हुए फैंस का दिल जीत लिया। अद्भुत ड्रिबलिंग, तेज चाल और गोल करने की कमाल की क्षमता के लिए मशहूर मेसी को खेल प्रेमियों द्वारा लगातार सराहा जाता है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में गोट इंडिया टूर पर हैं और कोलकाता की घटना के बाद आगे के उनके प्रोग्राम में बड़ी सावधानी बरती जा रही है ताकि सॉल्ट लेक स्टेडियम जैसा माहौल दोबारा कहीं न दिखाई दे। तो मेसी का ये कार्यक्रम कोलकाता में फिलहाल सच में मेसी हो गया, यानी मेस हो गया। और जिस तरीके से तस्वीर यहां पर दिखाई दिया वो वाकई में हैरान करने वाला था, आयोजन को लेकर, आयोजकों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर। और अब जो प्रोग्राम है मेसी का, वो 3 दिनों का पूरा कार्यक्रम था। उस आधार पर आज हैदराबाद, फिर मुंबई में कार्यक्रम है, फिर दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। और ऐसे में उन तमाम कार्यक्रमों की अब रूपरेखा बेहतर तरीके से प्लान करके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो आयोजन किया जा रहा है, वहाँ दोबारा कोलकाता जैसा कोई कि ऐसी तस्वीर न दिखाई दे, इस बात को लेकर ख्याल रखा जा रहा है। तो ये सॉल्ट लेक स्टेडियम की तस्वीरें हैं।
देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो समर्थक थे, चूंकि पूरी दुनिया में लियोनेल मेसी की दीवानगी जिस तरीके से होती है, जब फीफा होता है, दूसरे जो टूर्नामेंट होते हैं, उसमें आपने देखा कि दर्शक बेताब दिखते हैं। स्टेडियम में सिर्फ देखने के लिए भीड़ आ जाती है। उनकी जो टेक्निक है, जो ड्रिबलिंग स्टाइल है, और ख़ास करके जब वो गोल करते हैं जिसमें वो दुनिया भर में मशहूर है, माहिर हैं, वैसी टेक्निक दुनिया में जहाँ जहाँ फुटबॉल की दीवानगी है, उस हिस्से में उनको एक हीरो के तौर पर प्रेजेंट करती है। और ख़ास करके भारत में जो पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, जो असम का हिस्सा, इस इलाके में फ़ुटबॉल काफ़ी पसंद किया जाता है। और ऐसे में यहाँ के जो दर्शक थे वो एक झलक पाने के लिए बेताब थे, पागल कहा जाए कि बिल्कुल एक झलक पाने के लिए, उस तरीके से अंदाज उनका था। और आज जब भारत में मेसी आए थे, कोलकाता में उनका एक कार्यक्रम था सॉल्ट लेक स्टेडियम में, उस दौरान जाहिर सी बात है कि जितना टिकट के तौर पर पैसा मांगा गया, देकर लोगों ने टिकट खरीदा था, ताकि एक बार जिसको वो आइकन मानते हैं, जिसको हीरो मानते हैं, जिसके दीवानगी दुनिया भर में है, अगर वो उनके बहुत करीब है, उस स्टेडियम में मौजूद हैं, तो उनकी एक झलक पा लें। लेकिन कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर स्पेशल लोग थे, जो वहाँ वीवीआईपी थे, उनसे घिरे रह गए मेसी, और जो दोनों और फुटबॉलर थे, तीनों जो खिलाड़ी थे, ऐसे में किसी की झलक नहीं मिल पाई। और बाद में उनके जाने के बाद आप देखिए कि जो मेसी की अर्जेंटीना की जर्सी होती है, जो दर्शक थे वहाँ पर, जो फैंस थे, वो बाकायदा मेसी लिखी वो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम की जर्सी पहनकर आए थे यहाँ पर। और जब वो मायूस हुए, उसके बाद की तस्वीर आप देखिए कि पुलिसकर्मी वहाँ पर समझाते दिख रहे, लेकिन गुस्सा ऐसा था कि स्टेडियम में बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई थी दर्शक दीर्घा में, वहां से कुर्सियों को उछाल उछाल कर स्टेडियम में पुलिस वालों के ऊपर फेंका जा रहा था, गुस्से का इजहार किया जा रहा था, और जंग का मैदान ये पूरा स्टेडियम बन चुका था। तो इस तरह आयोजकों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे। सीएम ममता बनर्जी ने भी इस पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह दुखद था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इस पूरे मामले पर एक कमेटी गठित कर दी गई है। ये देखिए बहुत करीब से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। मेसी वहाँ तमाम जो वीवीआईपी थे, अधिकारी थे, नेता थे, उन्हें में घिरे रह गए। और इन सब के अलावा आप देखिए कि उनकी सुरक्षा को लेकर भी जो पैमाना था वो काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इन्हीं चंद लोगों के बीच में ऐसा सर्कल बन गया था कि न मेसी की झलक दर्शक देख पा रहे थे, और ना ही जो ओपन एरिया में कहा जाए कि जिस तरीके से उनको लोगों के बीच प्रेजेंट करना था, उस तरीके से मौका दिया गया। और सिर्फ 22 मिनट में उनको स्टेडियम छोड़ना पड़ा, स्टेडियम से चले गए वो। ऐसे में लोगों का यह भी कहना है कि तय समय से पहले उनको निकाल दिया गया कार्यक्रम से, स्टेडियम से वो चले गए थे। ऐसे में जो मौके बनने की भी संभावना थी, जिस पल का इंतजार कर रहे थे कि वो हो सकता है कि मेसी की फुटबॉल पर एक किक कम से कम देख लें, क्योंकि इस तरीके का कार्यक्रम बहुत रेयर होता है, या किसी भी तरीके से जो उनकी स्टाइल होती है, जो अंदाज होता है, जो सिग्नेचर स्टाइल है, कम से कम वो अगर एक झलक मिल जाती तो ये दर्शक खुश हो जाते, क्योंकि मोटी रकम देकर, पैसा देकर इन्होंने टिकट लिया था। लेकिन सब कुछ जब उनके मन के हिसाब से नहीं हुआ तो उसके बाद आक्रोश का माहौल आप देखिए। और ऐसे में बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी कह रही कि बताइए किस तरीके का आयोजन किया गया था, जहां पर एक खिलाड़ी जब आता है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार जो फुटबॉल का है वो आता है, वहां भारत की छवि मजबूत होनी चाहिए थी, वहां कोलकाता की छवि मजबूत होनी चाहिए थी, वहां यहां के लोगों की छवि मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन ममता सरकार में जो व्यवस्था की गई, उसका अंदाजा आप लगाइए कि यहां से क्या इमेज मेसी के जाने के बाद दुनिया के सामने आई है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पर एक कमेटी बनाई गई है, और जो आयोजक थे उनको शाम को अरेस्ट भी कर लिया गया है, क्योंकि पूछताछ की जानी है। और ऐसे में इतने बड़े इवेंट, इतने बड़े आयोजन को लेकर मेसी के जाने के बाद, तीनों फुटबॉलर के जाने के बाद जो कुछ दिखाई दिया वो वाकई में अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस वक्त मेसी हैदराबाद पहुंच चुके हैं, वहां पर कार्यक्रम है तेलंगाना के सीएम की तरफ से। लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ, पश्चिम बंगाल में इस स्टेडियम में, सॉल्ट लेक में, वो आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी व्यवस्था की गई थी।